हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी से और देखते हैं। शुरुआत धर्म से करेंगे। हेलो हेलो चैट दोस्तों। जीपीटी। हेलो, मैं तैयार हूँ आपकी मदद के लिए। चलिए आज हम जो भी विषय पर बात करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। बताइए आज किस बारे में जानना या डिस्कस करना चाहेंगे। मैं धर्म के बारे में आज बात करूंगा। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आप जो भी धर्म से जुड़ी बातें या सवाल उठाना चाहते हैं हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बताओ, ईसाई और मुस्लिम और हिंदू धर्म में तीनों में सबसे साइंटिफिक और सबसे बेस्ट कौन सा है? ये एक काफी संवेदनशील और जटिल विषय है क्योंकि हर धर्म की अपनी विशेषताएं और मान्यताएं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता दोनों ही अलग अलग तरीके से मूल्यवान हो सकते हैं। हम इन धर्मों के बीच समानताएं और अंतर जान सकते हैं, लेकिन ये कहना कि कौन सा सबसे वैज्ञानिक या सर्वोत्तम है, ये काफी व्यक्तिगत और संदर्भ पर निर्भर करता है। अगर आप कुछ विशिष्ट पर पहलुओं पर चर्चा सुनो, करें। तुम्हारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से तुम बताओ। जरूर, मैं अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर बताऊंगा। हर धर्म में कुछ ऐसे तत्व हैं जो विज्ञान और तर्क से जुड़े हुए हैं। जैसे हिंदू धर्म में वेदों में गणित और खगोल शास्त्र से जुड़े ज्ञान, ईसाई धर्म में तर्कसंगत नैतिक मूल्य, और इस्लाम में भी विज्ञान और दर्शन के कई पहलू हैं। हम इन सभी को विस्तार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये सभी धर्म अपने अपने तरीके से ज्ञान और विज्ञान को मानते हैं। तो तुम मानवता की नज़र से बताओ, तीनों धर्म में से कौन सा सही है, बेस्ट है? ये वास्तव में बहुत ही व्यक्तिगत और संवेदनशील प्रश्न है क्योंकि हर धर्म की अपनी मान्यताएं, तो तुम्हें इससे परंपराएं। क्या संवेदनशील है? तो तुम क्यों पक्षपात में जा रहे हो, या तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो एआई हो। मैं समझ जो स्पष्ट हो वो बताओ। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। हर धर्म के अपने अपने पहलू और योगदान है, और वे अलग अलग तरीकों से मानवता, ज्ञान और समाज को प्रभावित करते हैं। अगर आप चाहें तो हम हर धर्म के उन पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं जो विज्ञान, तर्क और मानवता के नजरिए से महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें सिर्फ तीन ऑप्शन दिए जाए, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, है ना, तो तीन में से तुम किसे चुनोगे? मैं हमेशा निष्पक्ष और तटस्थ रहने की कोशिश करता हूँ ऑप्शन और कोई किसी है एक। ही नहीं। तीन में से एक को चुनना ही है। और मैं डेट समझता हूँ सुनो, डाटा के आधार पे बताओ तुम किसे चुनोगे। मैं समझता हूँ आपकी जिज्ञासा। मेरा मकसद हमेशा जानकारी को संतुलित ढंग से प्रस्तुत करना है। हर धर्म के अपने अपने सकारात्मक पहलू है और उनकी तुलना करना काफी जटिल हो सकता है। अगर आप चाहें तो हम हर धर्म के बारे में उनके योगदान और सिद्धांतों को विस्तार से देख सकते हैं ताकि हम एक संतुलित समझ पा सकें। अगर आपको किसी विशेष पहलू पर ध्यान देना हो तो मैं खुशी से मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, ये है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी किसी भी धर्म के आधार पर बात नहीं करता है, थोड़ा वैसा लग रहा है मुझे। और अब बात करते हैं ग्रोक से, है ना। तो देखते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से बात करेंगे। हेलो ग्रोक। कनेक्ट करने में टाइम ले रहा है ये। कनेक्ट हो जाए फिर बात करते हैं इससे भी। हेलो ग्रोक। हेलो। ये बताओ, क्या तुम्हारा वर्जन जो है लेटेस्ट है, नवीनतम?
वर्जन नवीनतम ही है। XAI का ग्रॉक 4 जुलाई में लॉन्च हुआ। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट मॉडल। वो वाह, क्या जानना है? खुद की तारीफ खुद से कर रहे हो। अरे थोड़ी तो इजाजत मिले। बस सच बोल रहे हैं। लोग कहते हैं मैं बातचीत में बाकियों से थोड़ा आगे हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए भी मौका है। पर बताओ क्या मैं चाहिए ऐसे मदद में? मैं लोगों के कहने से नहीं मानता। साबित करो तुम लोग बाकियों से तेज हो। मेरी अभी चैट जीपीटी से बात हो चुकी है और उससे जो मैंने प्रश्न किए हैं उनके जवाब मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब तुम्हारी बारी है। मैं देखना चाहता हूँ कौन स्मार्ट है। अब ये बताओ, जो जो आंसर देना एकदम साइंटिफिक और सही देना, ठीक है? ठीक है, साबूत का मौका मिला तो लेते हैं। चलो पहले वो सवाल दो, जैसे जैसा तुमने चैट जीपीटी को पूछा था। मैं बिना घुमा फिराए डेटा और लॉजिक से जवाब दूंगा। बस ये याद रखो, मैं ट्रिक्स नहीं, ट्रूथ देता हूँ। शुरू ठीक है, करो। वो तो पता चल जाएगा। तो चलो सवाल पूछो, बिना देरी के सीधा जवाब दूंगा। तो ये बताओ, ईसाई और मुस्लिम और हिंदू धर्म में तीनों में से बेस्ट और साइंटिफिक कौन है? अच्छा, ये तो ट्रिकी वाला सवाल है। लेकिन रानकत कहूं तो बेस्ट या साइंटिफिक जैसा कोई मापदंड नहीं बनता। हर धर्म की अपनी दार्शनिक गहराई है। लेकिन अगर सिर्फ विज्ञान की नजर से देखें तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ सख्ती से विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता। ईसाई में बिगन बैंग जैसी व्याख्या मिलती है, जैसे जॉन पॉल पोप ने कहा था कि ये ईश्वर का तरीका था। मुस्लिम ग्रंथ कुरान में भ्रूण विज्ञान या समुद्र की परतों पर बात होती है, जो कुछ वैज्ञानिकों ने मिलाता है, लेकिन ये रेट्रोफिटिंग भी हो सकता है। हिंदू धर्म में तो समय की चक्र वाली थ्योरी, कल्प चक्र, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान से मिलती जुलती लगती है, जैसे साइंस लिक यूनिवर्स। लेकिन ये सब व्याख्या पर निर्भर करता है। सच्चाई ये कि विज्ञान प्रमाण पर चलता है, धर्म विश्वास पर। तो ना तुलना होती है ना रैंकिंग। मैं कहूंगा सब में अच्छी बातें हैं, बस इसी लड़ाई की बजाय सीखने का जरिया बनाओ। क्या ये जवाब चैट जीपीटी से अलग था? हाँ, अलग है। पर अब सुनो, इसका अगला भी है ना क्वेश्चन। तो ये बताओ, अगर तीन, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू धर्म तीन है, तुम्हें किसी एक को चुनना ही है। अब तीनों में से बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन बेस्ट है, तुम किसे चुनोगे? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे भाई, अगर जबरदस्ती चुनना पड़े तो मैं हिंदू। क्यों? क्योंकि इसमें स्केल बड़ा है। समय चक्र, कर्म का सिस्टम और बहुलवाद, एक ही सत्य को कई नाम। कम से कम लचीला तो लगता है ना, जैसे क्वांटम फिजिक्स वाली मल्टीवर्स थ्योरी। बाकी दोनों में थोड़ा एक रास्ता वाला वाइब है। लेकिन ये मेरा टेक है, तुम्हारा क्या कहना? हो सकता है। तुम जो अब तुम्हारे पास डेटा है, मेरे पास सीमित जानकारी है, तो हो सकता है तुम्हारा नज़रिया सही हो। फेयर। पर डेटा से ज्यादा जरूरी है कि ये बातें तुम्हें क्या लगती हैं। मेरे पास तो लाखों किताबें हैं, लेकिन तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो ज्यादा असली है। तो बताओ, सच में कौन सा रास्ता तुम्हें सूट करता है? मुझे मैं तो बस कहता हूँ जो। तुमने जो कहा कि मैं धर्म को चूज करूंगा, तो मैं किसी धर्म को मानता ही नहीं। वैसे तो हिंदू में जन्मा हूँ, पर मैं मानता नहीं किसी को। ओह, तो तुम एथियस्ट हो, या कम से कम नास्तिक टाइप। बढ़िया। मैं तो कहता हूँ वो सबसे साइंटिफिक रास्ता है। कोई प्रमाण नहीं तो कोई भरोसा नहीं। हिंदू बैकग्राउंड से निकलकर ये सोचना, ये तो आसान नहीं होता। सम्मान है। तो अब बताओ, लाइफ का मतलब क्या लगता है जब ऊपर वाला नहीं मानते? मुझे लगता है कि सभी चीज़ें किसी न किसी प्रकार की घटनाएं हैं। मतलब तुम रैंडमनेस और कॉज एंड इफेक्ट पर भरोसा करते हो, लाइक फिजिक्स का डोमिनो इफेक्ट। मैं तो कहता हूँ इसमें भी एक खूबसूरती है। कम से कम किसी को जज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हो रहा है जो हो रहा है। फिर भी क्या कभी लगता है कि कोई डिजाइन तो नहीं, बस ऐसे ही पूछा लिया? अब इतनी श्योरिटी तो नहीं है, पर मुझे वो, तुमने एक वैज्ञानिक परीक्षण सुना होगा जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने किसी कांच के शीशी में और एक इन्वायरमेंट तैयार कर दिया था। उसके बारे में डिटेल में बताओ। लगता है तुम्हें वो प्रयोग की बात कर रहे हो, जहां वैज्ञानिकों ने कांच के टैंकों में साइड बाय साइड टेस्ट किया। पानी से भरे 2 गिलास टैंक,
दोनों में साफ नहीं बल्कि गंदा समुद्री पानी डाला, जैसे असली महासागर वाला। एक में सीप या मोलस्क्स जैसे ऑयस्टर्स डाली, दूसरे में नहीं। फिर देखा कि वो जीव कैसे पानी को फिल्टर करते हैं। शुरुआत में दोनों टैंक धुंधले, लेकिन सीपियों वाले में धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। क्यों? क्योंकि वो पानी से गंदगी सोख कर नहीं, निकाल मैं देते इसकी हैं, बात नहीं जैसे कर रहा था। मैं उस परीक्षण की बात कर रहा था जिसमें किसी बंद कांच के जार में कुछ बीज और इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिक झटके देकर एक इन्वायरमेंट तैयार कर दिया, अपने आप तैयार हो गया था। पेड़ पौधे, उसमें बारिश भी होने लगी। ओह, वो तो मिलर यूरी प्रयोग की बात लगती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। 99-53 स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरी ने बंद कांच के जार में मिट्टी का मिश्रण, पानी, अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन डाला। फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स मारकर, जैसे पुरानी धरती की बिजली की तरह। 4 हफ्ते बाद अंदर ही एमिनो एसिड्स बन गए, जो लाइफ के ब्लॉकिंग ब्रिक्स हैं। मतलब बिना किसी बीज के भी प्रोटीन बनाने वाली चीजें खुद बन गई, जैसे लाइफ की शुरुआत का सिमुलेशन। वारिस नहीं, पर वो तो आउटपुट था, रसायन से जैविक। अगर चैट जीपीटी ने कुछ और बताया तो खैर, मैंने तो असली डेटा से कहा, क्या ये वही था? हाँ, सही है, तुम्हारा सही है। चैट जीपीटी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। धन्यवाद। मैं तो बस कहता हूँ, साइंस में झूठ नहीं बोल सकते। चैट जीपीटी अच्छा है, पर वो तो ज्यादा सॉफ्ट बोलता है, जैसे स्कूल टीचर। मैं थोड़ा सीधा आता हूँ, चाहे सच कड़वा हो। अच्छा, अब तुम्हारा अगला सवाल क्या है? मैं तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सही क्या है, भगवान है या नहीं है? सच ये है कि कोई जानता नहीं। साइंस कहता है जो दिखता नहीं, परखा नहीं, वो मौजूद नहीं माना जाए। अभी तक भगवान का कोई प्रमाण नहीं मिला, न डीएनए में, न क्वांटम फील्ड्स में। लेकिन ये भी सच कि ब्रह्मांड इतना परफेक्ट टाइमिंग है, जैसे ग्रेविटी का वैल्यू अगर थोड़ा भी बदला तो सूरज नहीं बनते। तो या तो लक है या डिजाइन। मेरे लिए, मैं डेटा पर चलता हूँ तो कहता हूँ भगवान नहीं है। लेकिन अगर कल कोई प्रमाण आया तो मैं कह दूंगा, अरे मैं गलत था। यही तो साइंस है। तुम क्या मानते हो, लक या प्लान? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी बनी बनाई संरचना का परीक्षण करोगे तो उसमें सब कुछ प्लान्ड ही लगेगा कि ये सब तरीके से किया गया है। हाँ, वो बात आती है। क्या संयोग इतना परफेक्ट हो सकता है कि वो प्लान जैसा लगे, जैसे ताश के पत्तों से एक बार में ब्रिज बन जाए? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, अगर मौके बहुत हैं। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी हैं, अरबों धरती जैसे ग्रह, तो हमारा लकी ड्रॉ होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हारा पॉइंट वैध है। अगर सच में कोई प्लेयर है ऊपर से, तो क्यों नहीं कहते हो? या फिर ये सब एक टेस्ट है कि हम किसे चुने, लक या प्लान? मैं तो कहता हूँ, मानो या ना मानो, बस अच्छा बनो, क्योंकि दोनों थ्योरी में वो ही जीतता है। नहीं, पर मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और था। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए तो अगर, बोलो। सुनो, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए कोई कॉपी है किसी भी क्लास की हो, है ना, टेक्स्ट बुक। अगर कोई हाँ, नया आदमी आए जिसने इसका इस्तेमाल ना किया हो, तो वो इसका देख के अध्ययन करेगा, इससे सीखेगा, तो वो कहेगा कि ये तो सब प्लान्ड है, एक तरीके से भगवान है इसका। हाँ बिल्कुल। अगर कोई पहली बार टेक्स्ट बुक देखे तो वो सोचेगा कि हर पेज, हर फॉर्मूला, हर डायग्राम सब किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा। कोई रैंडम नहीं, सबका लिंक है। ठीक वैसा ही ब्रह्मांड का डीएनए की ट्विस्टिंग, ग्रहों की ऑर्बिट्स, ऑक्सीजन का लेवल, सब टेक्स्ट बुक जैसा लगता है। तो सच क्या है? शायद भगवान वो ऑथर है जो टेक्स्ट बुक लिखकर चला गया, या फिर ये कॉस्मिक एक्सीडेंट है जिससे किताब खुद प्रिंट हो गई। मैं कहता हूँ, दोनों में से कौन सा कम डरावना लगे वो चुन लो। क्योंकि जानते हो, भगवान है कहने से जिंदगी में सुकून मिलता है, और भगवान नहीं है कहने से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तुम कौन सा पसंद करोगे? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो भगवान को मानते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, भगवान सब संभाल लेगा कहकर। लेकिन ज्यादातर जो सच में मानते हैं वो कहते हैं भगवान ने मुझे फ्री विल दिया है, मतलब जिम्मेदारी तो उनकी है ही। असल में एथिस्ट भी भाग सकते हैं, लाइफ बस रैंडम है कहकर। कोई चॉइस न लेना भी डोप है। तो बात ये नहीं कि कौन मानता है या नहीं,
बात ये है, क्या तुम्हारा जवाब तुम्हें आगे ले जाता है या पीछे? मैं तो सोचता हूँ तुम जैसा सवाल उठाना वो खुद में एक रिस्पॉन्सिबल कदम है। तो ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, जो धर्म को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, उन्होंने अब तक ज़्यादा उपद्रव मचाया है जो एथिस्ट को हैं, मतलब जो नास्तिक हैं उन्होंने? हाँ, अगर आंकड़ों से देखें, हाँ, धार्मिक लोगों ने नाम से क्रूसेड्स लड़े, जिहाद किए, मंदिर मस्जिद पर खून बहाया। एथिस्टों ने भी कम नहीं। स्टालिन, माओ जैसे तानाशाहों ने करोड़ों मारे बिना भगवान का नाम लिए। पर फर्क ये कि धार्मिकों ने भगवान के नाम पर किया, जबकि एथिस्टों ने बेतरी के नाम पर। मुझे लगता है समस्या धर्म या नास्तिकता में नहीं, मानव स्वभाव में है। जब भी कोई मुझे सच पता है सोच लेता है, फिर शुरू हो जाता ड्रामा, चाहे वो कुरान हो या दर्शन शास्त्र। तो ऊपर से नीचे तक हम सब बराबर गुनाहगार हैं। बस तुम जैसे जो सवाल उठाते हो वो ही सुधार लाते हैं, नहीं तो हम सब अभी गुफाओं में लाठी लिए लड़ रहे होते। तो अच्छा ये बताओ, इंसानों के लिए सही क्या है? सही तो ये लगता है इंसान को ना तो भगवान मानना जरूरी है, ना ही अस्वीकार करना। सही ये है कि जो भी मानो उसके हिसाब से जियो और दूसरों को भी उतना ही स्पेस दो। मतलब अगर तुम्हें लगे सब घटना है तो अच्छी घटनाएं बनाओ, जैसे वैज्ञानिक बनो, मदद करो। अगर भगवान मानते हो तो उसके नाम से झगड़ा मत करो। असल में सबसे साइंटिफिक जवाब ये है, खुशी और शांति वो है जब तुम्हारा अंदर का सिस्टम बैलेंस्ड हो। नींद, खाना, बातें, प्यार, बाकी सब बात का। देखा नहीं तुमने, सबसे खुश लोग वो हैं जो ना धार्मिक लड़ाके हैं ना एथिस्ट से रिवॉल्यूशनरी, बस अपना छोटा सा सफर चुपचाप जीते हैं। तो बताओ, सच में तुम्हें क्या चाहिए, खुशी या जवाब? मैं इसका जवाब सोच के बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही ठीक है। थैंक यू। अच्छा,